भक्तों, आप सभी जानते हैं कि 5 जून 2026 शुक्रवार के दिन पुरुषोत्तम मास की ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि पड़ रही है। धार्मिक दृष्टि से यह तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। विशेष बात यह है कि पंचमी तिथि और शुक्रवार का यह शुभ संयोग बहुत कम अवसरों पर देखने को मिलता है, इसलिए इसका आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। संत महात्माओं द्वारा बताया गया है कि जब भी पुरुषोत्तम मास में पंचमी तिथि शुक्रवार के दिन आए, तब श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए कुछ विशेष उपाय अत्यंत शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। इन्हीं उपायों में से एक है 11 चावल के दानों का सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय। माना जाता है कि इस विशेष संयोग में किया गया यह उपाय सकारात्मक ऊर्जा, मानसिक शांति और शुभ परिणामों का कारण बन सकता है। ये अवसर वर्ष में बार बार नहीं आता, इसलिए जो लोग पूरे वर्ष किसी कारणवश ऐसे धार्मिक उपाय नहीं कर पाए हों, उनके लिए यह दिन एक विशेष अवसर के रूप में देखा जा सकता है। श्रद्धा के साथ किया गया छोटा सा प्रयास भी कभी कभी बड़े बड़े अनुष्ठानों के समान फलदायी माना जाता है। आज हम आपको इस उपाय की संपूर्ण जानकारी विस्तार से देने वाले हैं, ताकि आपको इसके लिए किसी अन्य स्रोत की आवश्यकता न पड़े। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि यह उपाय किसे करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है और इसे सही विधि से कैसे किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कई बार व्यक्ति के जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं जिनका कारण समझ में नहीं आता। घर में अशांति, कार्यों में बाधा, मानसिक तनाव या अन्य प्रकार की परेशानियां बनी रहती हैं। ऐसे समय में श्रद्धा और सकारात्मक भावना के साथ किए गए धार्मिक कार्य व्यक्ति को आत्मिक बल प्रदान करते हैं। इसी भावना के साथ इस उपाय को भी विशेष माना गया है। यदि आप इस उपाय को करना चाहते हैं तो पहले इसकी पूरी विधि को ध्यानपूर्वक समझ लें। सही जानकारी के साथ किया गया कार्य अधिक संतोष और विश्वास प्रदान करता है। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये उपाय कौन कर सकता है। घर की वरिष्ठ महिलाएं, माताएं या बहनें इस उपाय को पूरे परिवार की सुख, समृद्धि और शांति के लिए कर सकती हैं। यदि परिवार का कोई अन्य सदस्य अपनी व्यक्तिगत इच्छा, लक्ष्य या किसी विशेष कामना के लिए यह उपाय करना चाहता है तो वह स्वयं भी इसे कर सकता है। यदि घर में महिलाएं उपलब्ध न हो तो परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य श्रद्धा के साथ यह उपाय कर सकता है। अब बात करते हैं कि यह उपाय कहाँ करना चाहिए। परंपरागत मान्यता के अनुसार यह उपाय भगवान शिव के मंदिर में जाकर करना अधिक शुभ माना जाता है। मंदिर का वातावरण मन को एकाग्र करने और भक्ति भावना को मजबूत करने में सहायता करता है। अब प्रश्न आता है कि इस उपाय का उचित समय क्या है। आप इसे प्रातःकाल भी कर सकते हैं और सायंकाल प्रदोष काल में भी। हालांकि सुबह का समय अधिक उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि उस समय वातावरण अपेक्षाकृत शांत और सात्विक रहता है। यदि सुबह संभव न हो तो शाम के समय भी श्रद्धा के साथ यह उपाय किया जा सकता है। सुबह के समय यथासंभव जल्दी मंदिर पहुंचने का प्रयास करें। यदि किसी कारणवश देर हो जाए तो दोपहर से पहले तक यह कार्य किया जा सकता है। वहीं शाम के समय प्रदोष काल में लगभग 6 बजे से 8 बजे के बीच इसे करना उचित माना जाता है। इस उपाय के लिए कौन सी सामग्री आवश्यक होगी? सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है 11 साबुत चावल के दाने। ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए, कटे हुए या क्षतिग्रस्त न हो। किसी भी प्रकार का चावल उपयोग किया जा सकता है, बासमती, साधारण या घर में उपलब्ध कोई भी चावल। मुख्य बात यह है कि सभी दाने पूर्ण और स्वच्छ हों। इन 11 चावल के दानों को अलग करके किसी छोटी कटोरी या कागज की पुड़िया में सुरक्षित रख लें। यदि आप सुबह यह उपाय कर रहे हैं तो अपने साथ एक लोटा स्वच्छ जल तथा पूजा सामग्री जैसे बेलपत्र, पुष्प आदि भी ले जा सकते हैं। यदि शाम के समय जा रहे हैं तो शुद्ध घी का दीपक साथ ले जाना शुभ माना जाता है, जिसे मंदिर पहुंचकर ही प्रज्वलित करना चाहिए। उपाय करने से पहले शारीरिक और मानसिक शुद्धता का ध्यान रखना आवश्यक है। सुबह के समय स्नान करके जाएं।
यदि शाम को उपाय कर रहे हैं तो कम से कम हाथ मुंह धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले भगवान शिव के दर्शन करें, प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके बाद अपनी पूजा सामग्री अर्पित करें। यदि सुबह है तो जल अर्पित करें और बेलपत्र चढ़ाएं। यदि शाम है तो दीपक जलाकर शिवलिंग के समीप उचित स्थान पर स्थापित करें। पूजा पूर्ण होने के बाद शांत भाव से शिवलिंग के सामने बैठ जाएं और अपने 11 चावल के दाने अपने सामने रख लें। अब दाएं हाथ का उपयोग करते हुए एक एक चावल का दाना उठाएं और श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर अर्पित करें। प्रत्येक दाना अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करें। इसी प्रकार सभी 11 चावल के दाने क्रमशः अर्पित करें। जब आप अंतिम अर्थात 11वां चावल का दाना अर्पित करें तब अपने मन की इच्छा, प्रार्थना या संकल्प भगवान शिव के समक्ष व्यक्त करें। अपनी मनोकामना, परिवार की सुख शांति या जिस उद्देश्य से यह उपाय कर रहे हैं उसे विनम्रता से प्रकट करें। इसके पश्चात कुछ समय तक भगवान शिव के मंत्रों का जप करें, ध्यान लगाएं और पुनः अपनी प्रार्थना भगवान के चरणों में समर्पित करें। अंत में भगवान शिव को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और शांत मन से अपने घर लौटाएं। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और विधि के साथ इस प्रकार का उपाय करता है उसे मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की दिशा में शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो इसे अन्य श्रद्धालुओं के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस विशेष अवसर के महत्व को समझ सकें